माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है फियर। हम फियर पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा मन, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हम फियर पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा जो मतलब वैसा टॉपिक है कि भाई इससे कैसे बाहर निकले, वो फेमस टॉपिक फियर ही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको फियर नहीं होता तो आज आप शायद क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में नहीं घुसते। ये बात सच है। आप चाहे इसको मत मानो चाहे मानो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट टॉक ऑन दिस टॉपिक फियर। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आप इसको दिल से आंसर करें। तो पेन और पेपर ले लो, बैठ जाओ। इस वीडियो को चाहे आपको मन करे तो पॉज करना, मेरा क्वेश्चन सुनने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। नीचे कमेंट कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर से तो कोई बात नहीं भाई, जो मतलब आप उस पेपर पे लिख सकते हो, एटलीस्ट वो अपने लिए बहुत सच्चाई से लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर डर नहीं लगता लाइफ में तो क्या क्या करते? चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो किसी भी लड़की के साथ डेट करना हो, चाहे वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाना हो, चाहे वो घर में रात के 12 बजे आना हो डेली, चाहे वो ड्रिंक्स करनी हो, चाहे वो अपनी लाइफ में क्या कहते बहुत ज़्यादा मतलब खेलना, मतलब एनीथिंग जो उस टाइम पे आपको फील करे लिखो, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, है ना, मतलब पर मैं तो हमारी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी। फिर इसका एक कॉन्ट्रास्ट भी ये है कि भाई अगर डर नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गड़बड़ा जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, लॉ ऑर्डर में बहुत दिक्कत हो जाएंगी हमारी। जो लोग अभी डर की वजह से जो चीज़ नहीं करते वो नहीं कर पाते। मैं उन सब चीज़ों को बोल रही हूँ, आप साइड में हटा के उन सारी चीज़ों को। बट अभी आप अपनी लाइफ को अगर मैं बोलूँ फुल्ली इंजॉय करना चाहते हो तो वो डर वाला फैक्टर हटा के अब लिखो क्या लिखना है कि एक घर होना चाहिए, बाहर सेटल होना है, इंडिया से बाहर सेटल होना है, मम्मी पापा के साथ मतलब एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, बहुत अच्छा सा रहना है, मतलब जो भी आपको चीज़ें जैसे भी जो भी समझ में आए वो लिखो, ठीक है। अब आपने लिख लिया ये सारी चीज़ें। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो आज एक कि क्या मैंने इनमें से आधी चीज़ें भी कर पाई अपनी लाइफ में? क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने मतलब अपने एक क्लाइंट का सेक्शन लिया था, मतलब वो मैनिफेस्टेशन से नहीं था, वो मतलब उनका ऐसी काउंसलिंग थी तो मैं वो कर रही थी, ठीक है। और मैंने उनसे यही बोला करने के लिए, तो वो मेरे सामने मतलब बैठे हुए थे और उन्होंने ये चीज़ करी और वो लिटरली इस चीज़ को करने के बाद रो रहे थे। उन्होंने बोला मुझे डर इतना था मेरी लाइफ में कि मैं इनमें से आधी चीज़ें भी नहीं कर पाया। एंड वो मतलब उनकी एज काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है, वो काफ़ी तो मतलब ऐसा समझ लो कि उनकी मतलब काफ़ी ज़िंदगी उनकी बस इसी चीज़ में चली गई कि उनको जो करना था वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इस वजह से ये पॉइंट लेके आई मैं। अब मैं आपसे एक बात बोलती हूँ कि अभी हमारी लाइफ में फियर का हमें इतना ज़्यादा डर है, मतलब इतना कंट्रोल है हमारी लाइफ में फियर का कि हम आधी चीज़ें तो स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। और मतलब अगर हम इसको मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे आप कोई बंदा मैनिफेस्ट कर रहे थे, एग्जांपल इसी का ले लेते, क्योंकि इसी के क्वेश्चंस आते हैं और इसी के क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, नो डाउट इन दिस, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मतलब आपका बंदा था, आपको डर था। अगर पहली बात तो अच्छा बंदा नहीं आ रहा तो डर है कि अच्छा बंदा नहीं मिल रहा, अच्छा बंदा मिल गया तो डर है कि अच्छा बंदा चला जाएगा। भाई पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको सबसे पहले काम किस चीज़ पे करने की ज़रूरत है? काम करने की ज़रूरत है उस डर पे, जो डर है आपका। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इट डाउन कि ऐसा कौन सा डर है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है मैनिफेस्ट करने में। एक बारी सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें लिख लो, मतलब कि लिखो कि ठीक है मेरा ये डर है कि सामने वाला बंदा मेरी लाइफ से चला जाएगा। सोचो बैठ के। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि मतलब क्या कहते मैं सोच लूँगा या फिर ये मतलब मैनिफेस्ट हो जाएगा, एक बारी अपने आप को उस ट्रैप से रिलीज़ करो। मतलब ठीक है मैनिफेस्टेशन, इसको इतना वाइल्ड बना दो कि ठीक है अगर आज ये बंदा मेरी लाइफ से चला भी गया तब भी मुझे डर नहीं लगेगा। अब वो जो फीलिंग आएगी ना तुम्हें, वो जो डर, क्योंकि तुमने वो डर निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, तुमने वो पर्टिकुलर चीज़ का डर। और आप बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे आप लोगों का पता नहीं आप कैसे कर रहे हो, पर मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ बैठ के उनका ये डर निकाला है। यार डर मतलब है ही क्या डर?
डर आपका यही है ना कि अगर हम मतलब मेरा बंदा है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और वो किसी और बंदी के साथ है, ठीक है, यही डर है। अब आप ये चाहते हो कि क्या कहते हैं, अगर मतलब वो उस बंदी के साथ चला गया, वो वापस नहीं आया, या फिर वो मतलब उसके साथ शादी कर ली, यही तो डर है ना। शादी कर ली तो उसके बाद क्या हो जाएगा? या आपने सच मान लिया कि शादी होगी, चलो ठीक है, अब आपकी लाइफ में कोई बंदा नहीं आएगा, या आपकी लाइफ कुछ मतलब अलग तरीके से नहीं टर्न लेगी क्या? लाइफ में बहुत बारी आपने बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे क्या कहते हैं लोग अच्छे भी लगे होंगे, पसंद भी आएंगे, वो आते हैं जाते हैं लाइफ में, पर इस टाइम पे जब वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली एक जो चीज़ रह रही है वो है फियर। मैं आज इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे मतलब मेरे जो क्लाइंट्स थे उनसे मुझे थोड़ा सा ये मिला कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। बट गाइज, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, मुझे पता है डर लगता है, मतलब सारी चीज़ें, सारे इमोशंस जो हम नहीं फील करना चाहते वो सारे इमोशंस आते हैं, बट फियर एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें नहीं फील करना, ठीक है। पर मैं आपसे मतलब क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, इस वजह से हमें फील नहीं करा, पर मैं चाहती हूँ आज आप बैठ के वो डर भी फील करो। मतलब लेट जस्ट सिट विद दिस फियर, इस फियर के साथ बैठो कि ठीक है, अगर चला गया तो क्या, अब क्या होगा। उसके बाद लिखो प्लान आगे। मर नहीं जाओगे आप, खाना खाओगे, रोटी खाओगे, लाइफ ऐसे चलेगी। 2 महीने 3 महीने, मैं बोली 1 साल डिप्रेशन में रहोगे, चलो एक्सट्रीम केस लेके चलते हैं, 2-3 साल, सॉरी 1 साल डिप्रेशन में रहोगे। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद तो अपनी लाइफ आपकी चलेगी ना। अब आप ये बोलोगे रिग्रेट रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ ये आप लोगों से कि आप अपनी लाइफ में से फियर निकाल दो। जब फियर निकाल दोगे ना तो मैनिफेस्ट करने में मज़ा आएगा। दूसरी बात, जब आपको फिर ये लगेगा ना कि रिग्रेट रह जाएगा, गाइस जब तुम्हारी लाइफ में ना पुरानी गाड़ी से भी ज़्यादा अच्छी नई गाड़ी आ जाती है ना, तो पुरानी गाड़ी की तरफ भाव नहीं देते हो, चाहे तुमने कितनी भी उसके साथ मेमोरी स्पेंड करी हो, कुछ भी कराओ। वो डिपेंड करता है उससे कि आपकी लाइफ में नई गाड़ी कौन सी आ रही है। ये बात आप याद रखना, और ये बात आपको भी पता है। अभी आप डेस्परेट क्यों हो? क्योंकि मैं आपका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि हम किसी भी बंदे के साथ थोड़ा टाइम तक टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करने के बाद ना, क्योंकि हमने उस दौरान हमने किसी और को टाइम नहीं दिया होता है। जब हमने किसी और को टाइम नहीं दिया होता है ना, तो हमें लगता है कि यही हमारे लिए सही है, कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बॉडी है, उसको चाहिए कंफर्ट जोन। अब उसको उस बंदे से कंफर्ट जोन मिल गया है, अब वो ये बोलेगी कि नहीं भाई, तू इसको छोड़ के नहीं जा सकती। और जब तुम उसको छोड़ के जाते हो, मतलब वो जो पेन, फियर, एंग्जाइटी होता है, हमारी बॉडी का वो होता है खाना। हमारी बॉडी को डर में रहना, इनसिक्योरिटी में रहना, फियर में रहना, इन सब में रहने में मज़ा आता है, क्योंकि बॉडी इसकी हैबिचुअल है। अभी मैं आपसे बोलूँ, इमेजिन करो आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है मैं उनसे बोलूँ इमेजिन करो। अब बहुत जल्दी एकदम ऐसे इमेजिन कर लोगे, हाँ डर आ जाएगा। अब मैं यहीं पे बोलूँ, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, मैं उनसे बोलूँ वो अपनी बंदी के साथ हैं। आपको टाइम लगेगा, आप 100 बारी 100 चीज़ें देखोगे कि हाँ भाई होगा कि नहीं होगा, 100 क्वेश्चन आ जाएंगे दिमाग में। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है, माइंड को, बॉडी को जितना जिस चीज़ के बारे में ट्रेन करोगे उतना ही होगा। और ये चीज़ तो इनफैक्ट मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं आ रही वो पर्टिकुलर बुक, पर हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी का जो खाना है, जो पर्टिकुलर चीज़ ये जो हम खाते हैं, जैसे रोटी सब्जी हमारे लिए खाना है, वैसे ही हमारी बॉडी इमोशंस पे रहती है। और वो जो इमोशंस हैं उसको उस इमोशंस पे रहना पसंद है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा इमोशन उसके लिए होता है फियर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। मैं बस ये चाहती हूँ कि आज आपके लिए ये जो वीडियो है ना, ये एक वीडियो सच्चाई की तरह काम करे कि डर को रखो साइड में, उसको बोलो भाई तू अब तेरा टाइम हो गया, निकल यहाँ से। अब मैं अपनी लाइफ में वही चीज़ मैनिफेस्ट करूँगी जो मैं चाहती हूँ, और बिना डर के कैसे, कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है। वो विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए एक शेर वाला, कि अगर मैं निकली हूँ शिकार करने के लिए तो मुझे शिकार मिलेगा, मैं डिसअपॉइंट होकर नहीं आने वाली, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और लाइफ में फिर तुम जो तहलका मचाओगे ना, तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो। इतना, क्योंकि डर की वजह से ना हम अपने हाथों को रोक लेते हैं, हम अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट एक बार डर को निकाल के तो देखो, लग जाओ काम पे भाई साहब। अरे दुनिया तेल लेने गई, नहीं सुनना मुझे किसी की, मुझे जो करना है, मैं एक ही ज़िंदगी मिली है, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, बात ख़त्म। और मैं वही करूँगी का एक्सप्रेशन कैसे है कि मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लूँगी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। मैं अगर अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लेती ना आज, तो आज मैं वीडियोस नहीं बना रही होती।
मैं किसी और दिन ये चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अभी, पर मैं आपसे चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इट डाउन कि ठीक है, ये अगर मुझे फियर नहीं होते तो मैं क्या करती, और उसके बाद लग जाओ इस माइंडसेट कि मैं आ जाओ कि ठीक है, ये चीज़ अब मेरी ही है और इसको मेरे से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि फियर तो हमने साइड में रख दिया है। जब फियर हमने साइड में रख दिया है तो किसी की मिजाल मतलब ज़रूरत है क्या कि आपसे आपकी चीज़ छीन ले? किसी को नहीं। आप अपनी चीज़ खुद से देते हो, कोई आपसे छीन नहीं सकता, ये बात हमेशा याद रखना। तो गिव अप का एटीट्यूड जो है उसे साइड में रखो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डोंट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट इंदास साइनिंग ऑफ।